सत्य सनातन धर्म की, भारत हिंदू राष्ट्र की। एक बार भारत की भूमि का अगर हिंदू जाग गया तो इस राष्ट्र को गौरवान्वित तब महसूस होती है। 82% तो हिंदू हैं, तो वो क्या हिंदू पैदा कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब आते ही मंत्री और नेता बाबाओं की शरण में पहुंचने लगे हैं। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट की हम करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां बाबा पॉलिटिक्स के बारे में डिटेल जानकारी के साथ जुड़ गई है मेरी सहयोगी अंजलि भी। बाबा बागेश्वर ने 3 दिन तक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में दरबार सजाया, और जिसके बाद दूसरे खेमे में बेचैनी बढ़ गई और सरकार के बड़े चेहरे और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कुबेश्वर धाम वाले प्रदीप मिश्रा के पास पहुंच गए। ये 2 खास तस्वीरें आपके सामने हैं और इन्हीं खास तस्वीरों के आधार पर आगे आपको बताएंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में सज रहे इस दिव्य दरबार से किसका होगा बेड़ा पार। जी, और बड़ी खबर यह है कि नरोत्तम मिश्रा कराएंगे शिव पुराण कथा। कुबेश्वर धाम के प्रदीप मिश्रा को न्योता भी दे दिया गया है। प्रदीप मिश्रा की कथा के लिए भव्य आयोजन किया जा रहा है। 1 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो आपको याद होगा, इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ पहुंचे थे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पास, और उसके बाद बीजेपी से और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा अब शिव पुराण कथा करवाएंगे, और इसके लिए वो कुबेश्वर धाम के प्रदीप मिश्रा को न्योता भी दे चुके हैं। प्रदीप मिश्रा की कथा के लिए भव्य आयोजन किया जा रहा है और इसमें 1 लाख से भी ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। और अब इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल्स आपके सामने होंगी। बताएंगे आपको नरोत्तम मिश्रा को ये कथा कराने की आखिर नौबत क्यों आई है, और कमलनाथ ने जिस तरीके से छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर का दरबार लगाया, नरोत्तम मिश्रा को हिंदू वोटों का क्या डर सताने लगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि इसके बाद जैसी व्यवस्था कमलनाथ ने की, उससे बेहतर और शानदार कथा कराने की तैयारी में जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा लग गए हैं, उसके बारे में डिटेल आपके सामने। क्योंकि कमलनाथ ने बाबा बागेश्वर के छिंदवाड़ा में जिस तरीके से कथा करवाई, 3 दिन तक बाबा बागेश्वर ने छिंदवाड़ा में ही दरबार सजाया, और इस बीच बड़ी खबर यह आई है कि प्रदीप मिश्रा दतिया में शिव पुराण कथा करने वाले हैं, और करीब 31 बीघा की जमीन पर जिस तरीके से दतिया में नरोत्तम मिश्रा प्रदीप मिश्रा को बुला रहे हैं, उसके राजनीतिक मायने क्या हैं ये भी जानेंगे। हालांकि 50 एकड़ भूमि पे जिस तरीके से छिंदवाड़ा में ये कथा का आयोजन हुआ, उसके बाद अब नरोत्तम मिश्रा प्रदीप मिश्रा को क्यों बुला रहे हैं, इसके राजनीतिक मायने, चुनावी मध्य प्रदेश में क्या हो जाते हैं। 4 खंड में पार्किंग की यहां पर आपको बता दें व्यवस्था है, और यहां पर 21 पॉइंट पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है। हालांकि 31 बीघा की जमीन पर 2 लाख स्क्वायर फुट का ये जो पूरा वाटरप्रूफ पंडाल होगा, इसको लेकर खबर आ रही है। हालांकि इससे पहले छिंदवाड़ा में हमने देखा 25 एकड़ भूमि क्षेत्र में वाटरप्रूफ पंडाल लगाया गया था। लाखों लोगों की भीड़ यहां पर थी, 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के बैठने की जिस तरीके से यहां पर व्यवस्था है, वही भीड़ भी यहां पर नजर आई। और इसी तरीके से अब जहां पर नरोत्तम मिश्रा प्रदीप मिश्रा को बुला रहे हैं, वहां पर भी 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की व्यवस्था है। हालांकि बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र के बयान पर आपको बता दें, अब कमलनाथ की सफाई भी आई है। एक और बड़ी खबर है, जहां यह कहा गया कि 82% हिंदू तो देश हिंदू राष्ट्र ही कहलाएगा। हिंदू राष्ट्र कहने की आखिर जरूरत ही नहीं है, आंकड़ों से यह साबित है, देश हिंदू राष्ट्र है। देखिए, बनाने की क्या बात है, 82% तो हिंदू हैं, तो वो क्या हिंदू पैदा कर रहे हैं? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी परसेंटेज में हो, वहाँ कोई बहस की बात है? ये तो है ही। 82% अगर भारत में हिंदू हैं, तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता? ये तो आंकड़े बताते हैं। और बाबा के हिंदुत्व वाले बयान से कमलनाथ को नुकसान होगा या फायदा, वहां की सियासत में इस बयान का क्या असर होगा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ हिंदुत्व को लेकर आखिर क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पुजारियों को लेकर मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ बनाया, खुद कमलनाथ ने हनुमान मंदिर बनवाया, 300 पुजारी वाले अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। ये सारी बातें कमलनाथ की ओर से कही गई है। राम वन गमन पथ का ऐलान भी उन्होंने किया
और साथ ही साथ 230 विधानसभा क्षेत्र में धर्म रक्षा यात्रा निकालने की तैयारी हो रही है। और इतना ही नहीं, बूथ लेवल पर कथाएं और धार्मिक यात्राओं की बात भी उन्होंने कही है और साथ ही धर्म संवाद के लिए धर्माचार्यों को बुलावा भेजा जाएगा। और इसी के तहत बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की शरण में पहुंचे थे कमलनाथ। आपको बता दें कि कमलनाथ के सॉफ्ट हिंदुत्व पर बीजेपी के नेता अब निशाना साधने लगे हैं और इसे अपनी वैचारिक जीत बता रहे हैं। अब कमलनाथ जी को हिंदुओं की ताकत समझ में आ गई, दरअसल में कांग्रेस को समझ में आ गई। लेकिन कमलनाथ जी ब्रजमंडल पे नहीं बोल रहे, आप देख रहे होंगे, एक शब्द नहीं बोले वहां पर। ये जो मैं कहता हूं ना कि सुविधा भोगी हिंदू हैं, इच्छाधारी हिंदू हैं, ये व्यक्ति के हित के लिए, स्वयं के लिए काम करते हैं, समाज के लिए कभी काम नहीं करते, राष्ट्र के लिए काम नहीं करते, देश के लिए काम नहीं करते। इन्हें महान भारत में बदनाम भारत नजर आता है। ये इस तरह के लोग हैं। कमलनाथ के इस बयान पर सियासत भी अब गर्मा गई है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कमलनाथ पर अब निशाना साधा। ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा, शुभम हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और शुभम, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, कांग्रेस की ये कोशिश कथा कराकर लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने की इस कोशिश में अब बीजेपी भी पीछे नहीं है, राजनीतिक मायने क्या है इसके? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश का इस बार का चुनाव अगर आप देखें तो पूरी तरह से धर्म पर आकर टिक गया है और सबसे ज्यादा अगर असर किसी का दिख रहा है तो वो कथाओं का। और जो मायनों की आप बात कर रही है उसके लिहाज से अगर आप देखें तो देखिए, कोई भी अगर कोई छोटी सी सभा भी करवाता है तो उसके लिए उससे काफी तामझाम इकट्ठा करना पड़ता है। हम देखते हैं कहीं न कहीं बसें चलती हैं, लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, कार्यकर्ताओं को लगाना पड़ता है। मगर किसी बाबा की या कथावाचक की कथा जब कोई करवाता है तो खुद ब खुद जनता वहां पर आती है और उससे कहीं न कहीं उससे आने वाले समय में राजनीतिक लाभ मिल सकता है। अगर आप कमलनाथ की भी बात करें तो 7 से 8 लाख लोग छिंदवाड़ा में पहुंचे, उस कथा में पहुंचे और इनके लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ी, ये लोग खुद से आए। और यहाँ से धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि कमलनाथ सबसे बड़े हनुमान भक्त हैं, हनुमान जी से उन्हें नाता है, तो इसका आने वाले चुनाव में राजनीतिक फायदा उन्हें जरूर मिल सकता है। और यही कारण है कि कमलनाथ हो या नरोत्तम, पूरी जानकारी देने के लिए आगे भी नजर बनाए रखिएगा। लेकिन कांग्रेस की ओर से, कमलनाथ की ओर से पहली बार हिंदू राष्ट्र को लेकर यह कहा गया कि जहां पर 80% से भी ज्यादा हिंदू रहते हैं तो वो हिंदू राष्ट्र ही है। बहरहाल, हिंदुत्व का एजेंडा मध्य प्रदेश की सियासत के लिए कितना जरूरी हो गया है, बाबा कैसे हिंदुत्व के प्रतीक बन गए हैं, आपको धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा के पुराने बयान सुनकर अंदाजा लग जाएगा। रोड जाम, हनुमान जी महाराज की कृपा ऐसी हो गए, जो जहां है बागेश्वर बालाजी की दया से उसकी वहीं पर अर्जी स्वीकार हो जावे। सत्य सनातन धर्म की, भारत हिंदू राष्ट्र की, अपने अपने मताई बाप की। आज के दिव्य दरबार में जो हैं, मन में राम नाम का जप करो। बस यही जीवन का, एक बार भारत की भूमि का अगर हिंदू जाग गया तो इस राष्ट्र को गौरवान्वित तब महसूस होती है जब भारत माता अजर और अमर कहलाती रहती है। और अब आपको बताते हैं कि नेता और राजनीतिक पार्टियां क्यों कथावाचकों और बाबाओं की शरण में जाते हैं। इसकी वजह है बाबाओं की फैन फॉलोइंग, जो नेताओं को इनकी शरण में लाती है। साथ ही साथ पर्ची निकालकर समस्या का निवारण, रुद्राक्ष से कष्ट हरने का दावा, दरबार लगाने का खर्च 1 से 2 करोड़ होता है और कथा कराने का खर्च करीब 1 करोड़ रुपए होता है। मध्य प्रदेश के अलावा देश दुनिया में लोकप्रिय है ये बाबा और एमपी के बाहर कम प्रसिद्ध बुंदेलखंड इलाके में जबरदस्त क्रेज है। सीहोर के आसपास भी अच्छी पकड़ है, पहुंच है। कांग्रेस बीजेपी के नेता लगाते हैं हाजिरी। अक्सर आपने देखा है ऐसे बाबाओं के दरबार में कांग्रेस बीजेपी के नेता अपनी हाजिरी लगाते हैं और जनता तक पहुंचने के लिए ऐसा लगता है राजनीतिक दलों को कि बाबा से बेहतर जरिया कुछ हो ही नहीं सकता है अपनी बात रखने का, और इसीलिए बाबा की शरण में जाते हैं राजनीतिक दल। देखिए, हिंदुत्व की पिच पर नेताओं की अगली पीढ़ी फ्रंट फुट पर खेल रही है। कमलनाथ अपने बेटे नकुल कमलनाथ को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहीं नरोत्तम मिश्रा के बेटे डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा भी राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, समय समय से अपनी स्ट्रैटेजी भी बदलनी पड़ती है, लेकिन हमने हमेशा से कहा है कि कांग्रेस पार्टी सेक्युलर पार्टी है
और वो हम मेंटेन कर रहे हैं। इसका ना ही कोई धर्म से लेना देना है, ये श्रद्धा और आस्था की बात है। तो राजनीति से धर्म को हम कभी भी राजनीति को धर्म को राजनीतिक स्टेज पे नहीं लाते। भव्य आयोजन के संबंध में सभी कार्यकर्ता, सभी भोलेनाथ के भक्त इसी कोशिश में लगे हैं कि ये आयोजन कैसे सफल बनाया जाए। मैं लगातार कार्यकर्ताओं को देख रहा हूँ, ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं। तैयारियां अच्छी हों, बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए हम लोग आते रहें, उनको कोई परेशानी ना हो। 5 दिन दिव्य भंडारा प्रदीप मिश्रा जी का चलने वाला है। शिव पुराण की कथा रोज। कल हमारी कलश यात्रा दिन में 2 बजे शहर के प्रमुख मार्गों से निकलेगी। सभी महिलाएं काफ़ी बड़ी संख्या में आएंगी। आप देखना, वो दृश्य देखते ही बनता है। लगता है कि 3 से 5 लाख भक्त इस पंडाल में रोज रहने वाले होंगे और लगभग 1-1.25 लाख का भंडारा प्रसादी रोज चलने वाला है। तो मध्य प्रदेश में इस वक्त चल रही है बाबा पॉलिटिक्स। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस खुलकर हिंदुत्व की सियासत करती दिख रही है। हालांकि हिंदुत्व की सियासत पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच काफी अंतर है। मसलन बीजेपी हार्ड और कांग्रेस सॉफ्ट है हिंदुत्व की राजनीति करने के लिए, और साथ ही बीजेपी खुलकर हिंदुत्व की सियासत करती रही है। यह हम सब ने देखा है। बीजेपी हिंदुत्व के प्रतीक, मुद्दे और एजेंडे मुखर तरीके से उठाती है। बीजेपी की पूरी सियासत हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही सिमटी हुई है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस मुस्लिम वोटर्स की नाराजगी से डरती है। बीजेपी मुस्लिम वोटों के लिए ज्यादा फिक्रमंद नहीं है। लेकिन अब देखने को यह मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी अब हिंदुत्व के एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश की बाबा पॉलिटिक्स पर लोगों का क्या कहना है, यह भी सुनना जरूरी है। कह नहीं सकते वोट का समय, अभी तो बाबा जी का दर्शन करना बस। चुनाव के समय देखेंगे बोर्ड वाला। वोट किसको देंगे? चुनाव के टाइम में देंगे। बाबा तो कहते हैं कि हिंदूवादी पार्टी को वोट दीजिए। हम हिंदूवादी है। हाँ, हिंदूवादी है। कांग्रेस हिंदूवादी है कि नहीं है? वो है नहीं है पता नहीं, लेकिन हम हिंदूवादी इतना पता हमको। तो 10 तारीख से चालू हो रही है। बाबा की इतनी मतलब कृपा है कि इतनी भीड़ हो जाती है कि यहाँ जगह नहीं मिलती है, लोगों को खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती है। हम तो करीब 2-3 कथाओं में इनका सुन चुके हैं, पहले से सुन रहे हैं। लगभग प्रतिदिन 1 लाख से ऊपर लोग कथा का श्रवण करेंगे इस ग्राउंड में। तो बाबाओं के साथ मंच पर दिग्गजों की मौजूदगी और लोगों के बीच पैंट बनाने की इस कोशिश में लोगों की राय तो आपने सुनी, लेकिन बाबा सोशल मीडिया पर जिस तरीके से एक्टिव हैं, इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने, क्योंकि प्रदीप मिश्रा और बाबा बागेश्वर की सोशल मीडिया कितनी पावरफुल है, इस पर भी जरा एक नजर डाल लीजिए। हालांकि ये देखिए सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया का सितारा किसका ज्यादा चमकता है। ट्विटर पर देखिए जहां उनके 1 लाख से ज्यादा 1.73 लाख फॉलोअर्स हैं और 4040 फेसबुक, जबकि यहां पर इनके फॉलोअर्स की संख्या 54 लाख तक है फेसबुक पर। ये दोनों का एक कंपैरिजन आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां पर अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पर अलग अलग संख्या में इनके फॉलोअर्स पर भी अगर हम गौर करें तो किस तरीके से ये फॉलोअर्स राजनीतिक हित में किसके लिए कितने आने वाले वक्त में मायने रखते हैं, इस पर नजर रहेगी। क्योंकि इंस्टाग्राम पर जहां 8 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं बाबा बागेश्वर के, वहीं प्रदीप मिश्रा के 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और इसके साथ ही ट्विटर पर भी हमने आपको दिखाया, यूट्यूब पर भी देखिए 60 लाख से ज्यादा इनके सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स हैं। वहीं प्रदीप मिश्रा के 50 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स बताए जाते हैं जो इनके साथ जुड़ते रहते हैं अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पर। हालांकि सोशल मीडिया पर किसका सितारा कितना ज्यादा चमकता है, उस लिहाज से यह समझना जरूरी है कि राजनीतिक मायने क्या बढ़ जाते हैं जब चुनाव से पहले ये सभी नेता इनके साथ मंच पर नजर आते हैं।